चैप्टर नंबर 6 अलजेब्री इबारतों के अज्जाए ज़रबी फैक्टर्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। यहाँ पर मश्क नंबर 6.1 से पहले हमारा जो पहला सफ़ा है उस पर आइए समझ लें। उसमें फ़र्स्ट हेडिंग है मुरब्बी सह रुकनी के अज्जाए ज़रबी, पेज नंबर 29 पर। अब मुरब्बी सह रुकनी यानी क्या? मुरब्बी यानी ऐसी कसीर रुकनी जिसका दर्जा 2 हो। तो यहाँ पे देखिए दर्जा 2 है और सह रुकनी कहा है, सह यानी 3, 1 2 3। तो मुरब्बई सह रुकनी के हमको अज्जाए ज़रबी करना है। उसका तरीका कल आप देख चुके हो, उसको जस्ट थोड़ा सा रिवाइज़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये अगली जमातों के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये अगर आपको अभी नहीं समझेगा तो आगे चलकर मैथ्स का बहुत बड़ा हिस्सा आप नहीं समझ पाओगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है। जो नहीं समझता है उसको पूछ लेना है और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करना है। तो देखिए पहले x² जमा 5x जमा 6, जैसे कि आपको बताया गया है कि जो आखिरी रुकन है, पहला रुकन दूसरा तीसरा, आखिरी रुकन के हिस्से किए जाते हैं अलामत के साथ। हमेशा अदद को अलामत के साथ लेंगे, है ना। ऐसे दो हिस्से करना है जिनकी यहाँ वाली अलामत देखो, हासिले जमा जमा 5 हो। उन हिस्सों की हासिले जमा जमा 5 हो। अब 6 तो 2 ही पहाड़े में आएगा, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और लास्ट वन 6 का 6। अब हम अगर 3 दूनी 6 लेते हैं, 3 और 2 की जमा 5 है। 6 1 का 6 लेते हैं, 6 और 1 की जमा 7 है। यह सब अलामतें जमा है तो फिलहाल हमको अलामतों का ज़्यादा नहीं देखना है। तो 3 दूनी 6 है और 6 1 का 6 है, लेकिन 6 1 का 6 में 6 और 1 7 हो रहा है, लेकिन हमको 5 चाहिए दोनों की जमा। इसलिए हम जो हिस्से हैं वो ले रहे हैं 3 दूनी 6। अब जब हिस्से लेंगे उनको अलामत लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एग्जाम्पल में तो जमा ही है, इसलिए हम सबको जमा लगा रहे हैं। कैसे लगाएंगे? जब देखो हमने जो हिस्से किए उसको एक बार और चेक करने का। कैसे चेक करेंगे? 3 दूनी 6 जमा जमा जमा, हासिल जब बराबर हो गया। अब हासिल जमा जमा 3 जमा 2, दोनों मिला के होगा जमा 5, यानी हमारे हिस्से सही हो गए। इसके आगे का स्टेप मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल में बताऊंगी, बाकी का आपको आता है। अब क्या करें हमने, ये जो दो हिस्से हैं, ये तीसरा जो बीच का रुकन है इसको हटाकर, यानी इसको 5x को हटाकर 3x और 2x लिखेंगे। 3x जमा 2x, क्योंकि 3x जमा 2x 5x होता है। इसके जगह पर ये दोनों आ गए और लास्ट का जमा 6 एज इट इज़। तो ये जो सह रुकनी था 1 2 3, अब कितने रुकनी हो गए? 1 2 3 4। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? 2 2 की जोड़ी बनाकर मुश्तरिक निकालेंगे। मुश्तरिक के लिए हमेशा वो अदद निकलता है या वो लेटर निकलता है जो दोनों के पास है। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x² नहीं है। ये x² का मतलब क्या होता है? x ज़रब x, है ना। तो इसके पास 1 x है, इसके पास 2 है, तो हम 1 x निकाल सकते हैं। अब हम अदद अगर देखते हैं 3 इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो मुश्तरिक नहीं निकलेगा। मुश्तरिक वो निकलता है जो दोनों अरकान के पास हो। ठीक है, एक x ही ऐसा है जो इसके पास भी है, इसके पास भी है। अगर मैं पूरा x² निकालती हूँ तो इसके पास x² नहीं है। बात समझी? अब जैसे ही मुश्तरिक निकालते हैं तो जो बचा है उसको कौस में लिखेंगे। x² यानी x ज़रब x, उसमें से 1 x बाहर निकला तो 1 x बचा। समझ में आया? x की दूसरी में से 1 x मुश्तरिक निकला तो इसमें से 1 x बचा, जो कि हमने लिखे। यहाँ जो अलामत है वही लिखेंगे। 3 x में से x मुश्तरिक निकला तो बचा 3। इन दोनों में से मुश्तरिक निकाले, बचा हुआ कौस में लिखे, फ़ौरन कौस को मुकम्मल किए। अगला स्टेप, अब इन दोनों में से निकालना है। पहले जो दरमियान की अलामत है उसको लिखेंगे। अब इन दोनों में से मुश्तरिक निकालने, देख कर ही समझ में आ रहा है इधर 2 है, x है, इधर x नहीं है, x मुश्तरिक नहीं निकलेगा। अब 2 है तो इसके पास 2 है क्या? नहीं है। लेकिन जैसा हमने इसको x ज़रब x समझे थे, इसी तरह ये जो 6 है ये असल में क्या है? 2 ज़रब 3 है ना। 2 ज़रब 3 है तो इसके पास 2 है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि 2 के पहाड़े में अगर 6 आता है तो 2 मुश्तरिक निकलेगा। तो अब हम 2 मुश्तरिक निकाल रहे हैं, x नहीं निकल रहा है क्योंकि x है इधर, इधर नहीं है। और ये 2 जो है, 2 का पहाड़ा अगर 3 तक पढ़ते हैं, 2 तिया 6, यानी 2 के पहाड़े में 6 है, इसलिए 2 निकलेगा। या फिर आप ऐसा सोचिए कि 2 के अगर हिस्से करें, 6 के अगर हिस्से करते हैं, 2 ज़रब 3 हुआ तो ये 2 मुश्तरिक निकला तो 3 बचेगा। अब 2 मुश्तरिक निकालने के बाद और कुछ नहीं निकल रहा है तो फ़ौरन हम कौस लगाएं।
फिर जो बचा हुआ है वो कॉस में लिखेंगे। 2x में से 2 निकला तो बचा x। अलामत यहाँ जो है वो जमा, अगर यहाँ नफ़ी होते तो और अगला उसूल अलग है, जमा की जमा लिए। अब 2 का पहाड़ा 6 आने तक पढ़ेंगे। 2 1 का 2, 2 2 4, 2 3 6, इसलिए यहाँ पे आएगा 3। और जैसे ही हो गया कॉस मुकम्मिल। ठीक है। अब उसके बाद ये 3 रुकनी था, ये 4 रुकनी। अब इसमें कितने रुकने, कितने रुकने इसमें? जमा की अलामत से सेपरेट होने सिर्फ 2 रुकने हैं। ये पूरा 1 है और ये पूरा 1 है। इन 2 रुकन में क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है? इसके पास भी है और इसके पास भी है, वो है कॉस। कॉस x जमा 3 इसके पास है और कॉस x जमा 3 इसके पास है। तो अब हम इन दोनों में से, ये नंबर 1 ये नंबर 2, इन दोनों में से x जमा 3 मुश्तरिक निकालेंगे तो जो बचा है फिर कॉस में लिखेंगे। इसके पास से x जमा 3 निकल गया तो क्या बचा? x बचा। इसके पास से x जमा 3 निकल गया तो क्या बचा? जमा 2, जमा 2। तो ये इसका हल है। आप देखेंगे पेज नंबर 29 पर ये सॉल्व एग्जाम्पल है। x जमा 3 x जमा 2 ये इसका आंसर रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए मैंने सवाल वही रखी हूँ, x² जमा 5x नफ़ी 6, सिर्फ एक अलामत बदल गई है। सिर्फ एक ही एग्जाम्पल को मैं अलग अलग अलामतों से ले रही हूँ ताकि आपको ये फैक्टर्स करने आने। आगे का स्टेप जो एक दफ़ा मैं अच्छा डिटेल में समझाई हर एक में वही रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है हिस्से करना। आप एक बार हिस्से करेंगे तो यही स्टेप्स फॉलो करेंगे हर एग्जाम्पल में। अब हम हिस्से करने के लिए देख रहे हैं इसको, क्या आएंगे इसके हिस्से। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, ये लास्ट वाला अलामत के साथ यहाँ लिखेंगे, यानी नफ़ी 6 के ऐसे हिस्से करो, नफ़ी 6 के ऐसे 2 हिस्से करो कि उन दोनों हिस्सों का नफ़ी करने के बाद हमें जमा 5 मिले। देखो मेरा जुमला ध्यान से सुनो। नफ़ी 6 के ऐसे हिस्से करो जिनकी नफ़ी करने के बाद जवाब जमा 5 मिले। अब हमारे जो हिस्से आएंगे उनकी हमको नफ़ी करना है और जवाब हमको जमा 5 चाहिए। अगर हम 3 दूनी 6 लेते हैं, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में लिया था 3 दूनी 6, लेकिन इन दोनों की अगर हम नफ़ी करते हैं, ये वाला जो है ना वो अमल इन दोनों के साथ होता है, यहाँ जो अलामत है। अगर हम 3 नफ़ी 2 करते हैं तो जवाब 1 आएगा, जो कि हमारे को नहीं चलेगा, हमको 5 चाहिए। उसके लिए अब मैं डायरेक्ट बताती हूँ कि यहाँ पर हम हिस्से करेंगे 6 1 का 6। ध्यान दो, इधर क्या हिस्से कर रहे हैं आप? 6 1 का 6। क्यों? 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा। हिस्से होने के बाद उसके बाद वाला और अहम स्टेप है अलामतें लगाना। अलामतें कैसे लगाएंगे आप? यहाँ जब अलामत नफ़ी की है और हमको जवाब जमा में चाहिए, ठीक है, तो दोनों में जो बड़ा रहेगा उसको जमा की अलामत लगेगी और जो बचा है उसकी नफ़ी। यानी दोनों की अलामत अलग अलग क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि हमको उन दोनों की नफ़ी करना है। हमारा जो उसूल है जमा का कि 2 अदाद की अलामत अगर अलग अलग होती है तो हम नफ़ी का अमल करते हैं। तो यहाँ पर हमको नफ़ी का अमल करना है, इसलिए हम दोनों की अलामत अलग अलग लगाएंगे और हमको जवाब जमा में चाहिए तो बड़े को जमा लगाएंगे। तो अब हमारे हिस्से में जमा 6 और नफ़ी 1। हिस्से होने के बाद हम एक बार और चेक करते हैं कि हमारा जवाब के हिसाब से, एग्जाम्पल के हिसाब से सही है क्या हिस्से। कैसे चेक करेंगे? 6 1 का 6 जमा नफ़ी नफ़ी, ज़र्ब तो दोनों का नफ़ी 6 हो रहा है। अब दोनों की नफ़ी करना पड़ेगा क्योंकि एक जमा 6 है और एक नफ़ी 1 है ना। जमा 6 नफ़ी यानी नफ़ी 1 यानी अमल जो है वो नफ़ी का होगा। 6 में से 1 गया, 5 बचे। दोनों में जो बड़ा होता है वो अलामत जवाब को लगती है, तो जवाब आया जमा 5। यानी ये हमारे हिस्से सही हुए। हिस्से के बाद का स्टेप्स आपको आते हैं। अब देखिए मैं एक और बता रही हूँ, वही एग्जाम्पल है, फिर हम अलामत बदल के काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे नफ़ी 6, पेन नहीं चल रहा है मेरा। क्या करना है? हासिल ज़र्ब नफ़ी 6, उन दोनों हिस्सों की नफ़ी करने के बाद जवाब नफ़ी 5 आए। उन दोनों हिस्सों की नफ़ी करना है यानी दोनों हिस्सों की अलामत अलग अलग होनी चाहिए। जवाब हमको नफ़ी में चाहिए यानी बड़े को हम नफ़ी लगाएंगे। यहाँ पे जवाब जमा में चाहिए था तो हमने बड़े को जमा लगाया। अब अगर हिस्से आप वैसे कर रहे हो, कौन से हिस्से कर रहे हैं आप?
3 दूनी 6। अलामत दोनों की नफ़ी करना है, यानी अलामत अगर हम नफ़ी जमा लगाते हैं तो नफ़ी 3 जमा 2 नफ़ी 1 हो जाएगा, जो कि ये नफ़ी 5 है। हमको नफ़ी 5 चाहिए, यानी ये हमारे हिस्से गलत हुए। अब हिस्से क्या करेंगे, हम वापस 6 1 का 6 करके देखेंगे। 6 1 का 6, 6 में से 1 गया 5, टुकड़े तो हो गए सही। अब लगाना है अलामत। अलामत के लिए जवाब दोनों की नफ़ी करना है, क्योंकि यहाँ पर नफ़ी है तो दोनों की नफ़ी होगी। दोनों की नफ़ी करना है तो अलामतें अलग अलग होंगी, ये पहला स्टेप। उसके बाद जवाब अगर हमको नफ़ी में चाहिए तो बड़े को नफ़ी लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे को जमा लगेगी। ये बहुत ध्यान से समझना है आपको। अब देखो 6 1 का 6, नफ़ी जमा नफ़ी, ज़र्ब सही हो गया। नफ़ी 6 जमा 1, 6 में से 1 गया 5, बड़े की अलामत नफ़ी, इसलिए जवाब आया नफ़ी 5, यानी इसके हिस्से हुए नफ़ी 6 जमा 1। अगला वही एग्जाम्पल है, फिर अलामत बदल रही है। नफ़ी 6, यहाँ पर क्या है, पहले आपको एग्जाम्पल पढ़ने आना चाहिए। नफ़ी 6 के ऐसे हिस्से करो कि उन दोनों हिस्सों की नफ़ी करने के बाद जवाब हमको, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1, जवाब हमको जमा 1 में मिले। 2 हिस्से करना है, उनका नफ़ी करना है, यानी यहाँ पर भी क्या हो गया कि वो दोनों हिस्सों को अलग अलग अलामत लगेगी, क्योंकि अलग अलग अलामत रहेगी तभी नफ़ी होगा। अगर हम 6 1 का 6 लेते हैं, 6 में से 1 गया 5, तो हमको 1 चाहिए, 6 1 का 6 नहीं चलेगा, तो शायद दूसरा हिस्सा है हमारा 3 दूनी 6। 3 दूनी 6, 3 में से 2 गए 1, यानी यहाँ पे हमारे हिस्से सही हुए। अब हमको बनाना है अलामत। जवाब हमको जमा में चाहिए तो हम हमेशा बड़े को जमा, दूसरे को नफ़ी। अब ज़र्ब करके देखो कि हिस्से सही है। 3 दूनी 6 जमा नफ़ी नफ़ी, ये ज़र्ब का सही हो गया। अब हमको जवाब जमा 1 चाहिए। जमा 3 नफ़ी 2, 3 में से 2 गए 1 बचा, जवाब को बड़े की अलामत, यानी जवाब आया जमा 1, जो कि यहाँ पे है जमा 1, यानी ये हमारे हिस्से सही है। जब आप हिस्से करोगे फिर यही ये दरमियानी रुकन को हटाकर ये दोनों लिखना, फिर मुश्तरिक निकालना, फिर कॉस मुश्तरिक निकालना, ये तो कॉमन है, लेकिन ये जो हिस्से करना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इतना समझने के बाद मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बना के दे रही हूँ। वो जो आपने टेस्ट कॉपी के पीछे किए हो, क्लास वर्क कॉपी के पीछे, वैसे ही कुछ एग्जांपल दे रही हूँ। आप क्लास वर्क कॉपी के पीछे वो एग्जांपल्स आप हल करेंगे, ट्राई करेंगे और फिर उसमें हल करके कॉपी में लिखेंगे। यहाँ पर सम एग्जांपल्स फॉर प्रैक्टिस दिए गए हैं। ये एग्जांपल्स आपको कॉपी के पीछे हल करना है।